वेलकम टू ऋतिक आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, अब आज हम लोग उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद उपनिषद शब्द उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। शब्दों से बनता है जिसका अर्थ है समीप बैठना। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्यों के समूह गुरु के समीप बैठते थे। भारतीय विचारों का चरम बिंदु उपनिषद से मिलता है। क्या मिलता है? भारतीय विचारों का चरम बिंदु उपनिषद से मिलता है, जो वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद में मूलभूत दार्शनिक समस्याओं की अमूर्त एवं गहन चर्चा निहित है। भारत शिष्यों को इनकी शिक्षा अंत में दी जाती थी, इसलिए उपनिषदों में को वेदों का अंत कहा जाता था। इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदों का अंत कहा जाता है। वेद व्यक्त की पूजा से प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे अव्यक्त के ज्ञान में रूपांतरित हो जाते हैं। 200 से अधिक उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें से एक मुक्ति का 108 उपनिषदों की सूची प्रस्तुत करता है। यह संख्या हिंदू जपमाला की पवित्र संख्या के समान होती है। उपनिषद हमारी साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। ये विश्व की उत्पत्ति, जीवन तथा मृत्यु, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत, ज्ञान का स्वरूप आदि अन्य अनेक प्रश्नों से संबंधित चर्चाएं प्रस्तुत करते हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक। ये क्या नाम है? बृहदारण्यक। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और छंदो अज्ञ सामवेद से संबंध है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद ऐतरेय, केन, कठ उपनिषद है। क्या आप स्वयं कुछ अन्य मुख्य उपनिषदों के नाम ढूंढिए। आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन का नया जगत आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। उपनिषद पर अन्य कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। पहले छोटी छोटी कहानियाँ पढ़िए, उनमें रुचि जागृत होगी, तब किसी भी उपनिषद को पूरी तरह पढ़ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं पुराण। पुराण क्या होता है? हिंदुओं के पवित्र साहित्य में पुराणों का विशिष्ट स्थान है। वेदों और महाकाव्यों के पश्चात इन्हीं को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संख्या में पुराण 18 है और उतने ही उपपुराण भी माने जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुराणों के नाम हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, भागवत, पद्म, विष्णु, वायु, अग्नि, मत्स्य तथा गरुड़। जब बौद्ध धर्म का महत्व बढ़ रहा था और वह ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य विरोधी बन रहा था। पुराण मिथकीय संरचना है जो नीति कथाओं और कहानियों के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देती है। लोगों के धार्मिक जीवन के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुराण महाकाव्यों का शैली पर बनते हैं। सबसे प्राचीन पुराण गुप्त काल में संकलित किए गए थे। ये ग्रंथ ऐसी पौराणिक कथाओं, कहानियों, किंवदंतियों व उपदेशों से भरपूर है जो सामान्य व्यक्ति को शिक्षा और नैतिक ज्ञान प्रदान करती है। इनमें महत्वपूर्ण भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारियां दी गई हैं। ये सृष्टि के रहस्यों और वंशावलियों के बारे में ही बताते हैं। ये काल में बहुत सारी स्मृतियों या पद में लिखे विधि ग्रंथों का संकलन है। स्मृति और टीकाएं लिखने का काम ये गुप्त काल के बाद शुरू हुआ। संस्कृत शब्द कोशकार अमर सिंह के अनुसार पुराणों में 5 विषयों पर चर्चा की जाती है: सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, गौड़ सृष्टि, वंशगत, मानवंतर, मनुकाल और वंशचरित, साम्राज्यों का इतिहास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।